जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो समझाने का कोई अर्थ है नहीं। बाल्यकाल में ही संस्कार दीजिए ताकि बुढ़ापा सहज हो। वृद्धावस्था में संकट आ रहा है, कष्ट आ रहा है, इसका मतलब यही है कि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया है। वृद्धाश्रम, ओल्ड होम हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति नहीं है। ये तो पश्चिमी मुल्कों की पद्धति है। हमारी वैदिक पद्धति में तो पिता माता को भगवान का दर्जा दिया गया है। यदि माँ बाप को आप सेवा करेंगे तो भगवान आपको सहज रूप से मिल जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में मिल जाता है ना। तो संस्कार जो है समय पे ही देना चाहिए। एक दिन धुंधुली जो है कष्ट को, अपमान को सहन न कर सकी और कुएं में गिर करके मर गई। धुंधुकारी अकेला हो गया। अब 5-5 उल्टा स्त्रियों को, पिंगलाओं को घर पे रख लिया। चोरी करता, डकैत करता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत सारा धन जो है चुरा करके लेके आया। राज दरबार में डांका डाल करके खूब पैसे लेकर के आया, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया। तो 5 स्त्रियों ने देखा कि भाई पैसे तो बहुत आ गए हैं, स्वर्ण मुद्राएं भी खूब मिल गई हैं। अब ऐसे ही घर पे रहेंगे तो किसी दिन राजा को पता चल जाएगा, हमारे साथ में जो सब पैसे हैं वो भी छिन जाएंगे। इसलिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबने एक प्लान बनाया कि धुंधुकारी को ही मार देते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते पे लग जाते हैं। संध्या के समय में, सोने के समय में उन पिंगलाओं ने सेवा के बहाने, एक ने हाथ दबाया, दूसरे ने दूसरे हाथ, एक पैर पकड़ने लगी। कर क्या रही हो? सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। जोर जोर से दबाने लगी पैर, और दूसरे पैर दबाने लगी। 2 हाथ 2 लोगों के हाथ में और पैर 2 के हाथ में। अब रह क्या गया? गला। एक ने जोर से गला को दबा दिया। जब गले के दबाने से भी धुंधुकारी नहीं मरा तो जलती हुई लकड़ी को ला करके मुंह में ठोस दिया, और हृदय में, छाती में, वक्षस्थल में जलती हुई लकड़ी को ला करके रख दिया और उसकी मृत्यु हो गई। स्त्रियां सब अपने अपने रास्ते में लग गईं। इसके कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ यात्रा में गए थे, घूमते घामते अपने गांव में पहुंचे। जैसे घर पे अंदर प्रवेश किया तो वह धुंधुकारी जो था वो प्रेत बन करके बैठा हुआ था, कुकर्म के कारण से। देखिए, जो कुकर्म करते हैं, अधर्माचरण करते हैं, पापाचार करते हैं, वे सब प्रेत ही बनते हैं, भूत बनते हैं, चुड़ैल बनते हैं। देवता बनना है अथवा भगवत धाम पे जाना है तो सत्कर्म करना पड़ेगा। कुकर्म करेंगे तो भूत प्रेत ही बनेंगे, ये पक्का है। कभी हाथी बन रहा है, कभी बैल बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, वह प्रेत। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? वो कुछ नहीं बोल सका। तो हाथ में जल लेकर के जब तीर्थ का जल छिड़क दिया तो वह प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूं, धुंधुकारी हूं। मैं अपने कुकर्म के कारण, अधर्म के कारण मैं प्रेत बन गया हूं। मेरे भाई, कुछ तो करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। मैं अपने ही कुकर्म के कारण से, मेरे ही कारण से मेरी माता ने प्राण हत्या कर लिया, पिताजी घर छोड़ के चले गए, इतने कुकर्म मैंने किए हैं, अब मेरे उद्धार के लिए कुछ करो। गोकर्ण जी कहते हैं, आपके लिए हमने गोकर्ण
श्राद्ध की, गया श्राद्ध की, कई तीर्थों में जाकर के हमने पिंडादि दान किया है, श्राद्धादि कर्म कर दिया है, अभी भी आप मुक्त नहीं हुए हो। तो प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, गया में जाकर के 100 बार श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि हमने इतना पाप किया है, कुकर्म किया है। कुछ करो भैया, मैं बहुत दुखी हूं और प्रेत योनि में, प्रेत अवस्था में बहुत ही कष्ट मिल रहा है। गोकर्ण जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही कुछ उपाय ढूंढ लेता हूं। सुबह स्नानांत के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए प्रश्न किया भगवान सूर्य नारायण से, गोकर्ण जी ने, कि प्रेत को उद्धार करने के लिए उपाय क्या है। तो भगवान सूर्य जी ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। प्रेत अथवा पितरियों के उद्धार के लिए दुनिया में केवल एक ही उपाय है, वह है श्रीमद् भागवत। बोल भागवत भगवान की, जोर से बोलिए ना, भागवत भगवान की। श्री राधा माधव भगवान की। भागवत करने की बात हुई तो गोकर्ण जी महाराज जी ने भागवत जी की आयोजना की। धुंधुकारी के लिए एक स्थान स्थापित किया गया, बांस का एक स्तंभ रख दिया गया जिसपे प्रेत आकर के बैठ गया। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। जैसे जैसे दिन बीतते वैसे वह बांस में से जो गांठ जो है टूट जाता है। सप्तम दिवस में सातों वह छिद्र वो गांठ जो है टूट गए और दिव्य पुरुष प्रकट होकर के सामने उपस्थित हो गए। भगवान के दूत पार्षद धुंधुकारी को लेने के लिए आ गए। गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया, कथा श्रवण करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर मुक्ति धुंधुकारी को ही केवल क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो प्रशंसितः। कथा तो सबने श्रवण की, पर कथा के नियमों को सबने पालन नहीं किया, इसलिए सबको मुक्ति नहीं मिली। धुंधुकारी ने श्रवण भी किया, मनन भी किया, चिंतन भी किया, निधिध्यासन भी किया और पुनरावृत्ति भी की। ये सब कथा श्रवण के नियम। कथा श्रवण करने के बाद चिंतन करना जरूरी है। आज कथा में जो कहा गया उसके विषय में चिंतन करना और पुनरावृत्ति करना, बार बार सोचना कथा में क्या कहा गया और उस विषय में पुनरावृत्ति करना पड़ता है। यदि विधि विधान से कथा श्रवण करेंगे तो आज भी विमान हमें लेने को आ सकता है। विमान का अर्थ है विगता माना, मान अपमान का भेद जिसके जीवन से निकल जाए वह विमान है। मान अभिमान से जो ऊपर उठ गया उसे समझ लीजिए विमान प्राप्त हो गया, अथवा उसके लिए स्वर्ग का द्वार अथवा वैकुंठ का द्वार जो है खुल गया। किसी ने प्रश्न किया, पहले तो विमान आते थे, अब भी क्या विमान आते हैं? भागवत सप्ताह के अंतिम दिन विमान क्या आते हैं? अब भी आते हैं, पर जाने के लिए कोई तैयार है नहीं। कई बार विमान आए और खाली खाली लौट गए, क्योंकि जाने के लिए मरना पड़ता है। यह पृथ्वी का नाम जो है मृत्यु लोक है, यहां से जाने के लिए मरना पड़ता है। भगवान के पास विमान लेकर के आ गए और पूछा कि कोई जाने के लिए तैयार हो? तो किसी ने भी, सबने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो घर बनाना है,
अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अभी नहीं जाएंगे। तो कई बार विमान वापस चले गए, इसलिए अब आना ही बंद कर दिया। किसी का विशेष डिमांड हो तो हो सकता है विमान आ जाए। कोई है जो जाने के लिए तैयार है? हम तो जाएंगे नहीं। आप में से कोई हो तो बताइए। सब तो 7वें दिन विमान आ जाए, फिर ये मत कहना कि भाई कथा के बीच में चले गए, कथा के अंतिम दिन चले गए। हम तो 100 साल के बुजुर्ग भी कोई मर जाते हैं तो भी महीने भर रोते रहते हैं कि चले गए जी, चले गए जी, चले गए। मरना ही पड़ता है जी, बिना मरे तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब विमान आए या ना आए, हमारे जीवन से अभिमान निकल जाए, है ना, स्वभाव भगवान के भक्तिमय बन जाए, यही काफी है। भक्तवत्सल भगवान की। पुनः सारे ग्रामवासियों ने कहा कि धुंधुकारी के लिए तो विमान आ गया, अब हम लोगों को भी जाना है, वैकुंठ जाना है। तो गोकर्ण जी ने पुनः भागवत की कथा आयोजना की। दूसरी बार सबने बड़े प्रेम से, नियम से भागवत की कथा श्रवण करी। दूसरी बार विमान ही नहीं, साक्षात हरिराविद बभूवः, साक्षात भगवान ही प्रकट हो गया आगे, क्योंकि सब गांव वासियों ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण किया था। विमान लेकर के साक्षात भगवान प्रकट हो गए, भगवान के पार्षद भी प्रकट हो गए। प्रहलाद तालधारी तार लगतया चोद्धव कामशधारी वीणाधारी सुदर्शी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। सब भगवान के प्रहलाद आ गए, उद्धव आ गए, देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। सब भगवान के पार्षदों ने बड़े प्रेम से गाया और भगवान की महिमाओं को चिंतन किया। भक्तवत्सल भगवान की। तो कथा श्रवण करने का भी कुछ नियम विधि आगे जाकर के महात्मा के 6वां अध्याय में वर्णन करते हैं। सप्ताह का नियम क्या है? 7 दिन तक हो सके तो फलाहार ग्रहण करके कथा श्रवण करना चाहिए, हो सके तो। यदि फलाहार ग्रहण से शरीर में शिथिलता आ रही है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रहा है, अथवा कथा श्रवण करने में विक्षेप हो रहा है, तो शुद्ध आप जो है रोटी कथा के बाद ले सकते हैं। एक बार सुबह कुछ फलाहार ग्रहण किया, फल दूध ले लिया, काजू बादाम ले लिया थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है शाम को रोटी सब्जी आप लोग ले सकते हैं। यदि एक बार भोजन करने से भी मन तृप्त नहीं हो रहा है तो आप बार बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर कथा श्रवण करो, यही नियम है। अरे कहा गया है ये एक बार ही भोजन करना है, कौन कथा श्रवण करे, कौन सप्ताह लगाए, भाई भूखे रहना पड़ता है। इसलिए कथा कराइए, खूब कथा कराइए। तो नियम तो हम बताएंगे, और नियम जितना आप लोग कर सके उतना करिए, ठीक है ना। शयन करना है जमीन में, खाट पे, बिस्तर पे, पलंग पे नहीं। यजमानों के लिए विशेष नियम है, जमीन पे शयन करना है। ब्रह्मचर्य में रहना है कम से कम 7-8 दिन पर्यंत, और जितना हो सके मौन रहना है, ज्यादा बोलना नहीं है। अभ्यागत अतिथियों के सेवार्थ किसी और को खटा दीजिए, किसी को और को लगा दीजिए। आप ही भीड़ जाओगे तो कथा में विक्षेप हो जाएगी, आप कथा भी नहीं सुन पाओगे, पाठ भी नहीं सुन पाओगे। और नियम है यथेष्ट पर्याप्त मात्रा में लोगों को निमंत्रण करें, सबको बुलाएं, ताकि आपके घर पे आयोजना की गई भागवत में बहुत से बहुत लोग आएं और कथा का आनंद ले सके। निमंत्रण भी सबको, आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, अपने परिवारजनों को, परिकरजनों को निमंत्रण देना। और भागवत में तो यहां तक लिखा गया है कि सप्ताह में कितना खर्चा करें। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। यजमान जी ध्यान देके सुनिएगा, कितना खर्चा करें तो विवाहे यादृशम वित्तम। अपने घर पे शादी होती है, विवाह होता है, बेटी के विवाह में जितना आप खर्चा करोगे
उतना खर्चा सप्ताह में करना जरूरी है। इसका मतलब है खूब दिल खोल के खर्चा करिए। राधे राधे कहेंगे सब लोग और जोर से कहिए। विवाहे या दृश्यम वित्तम, तो सप्ताह कथा अथवा पुराण घर पे लगाने वालों को इतना कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि हम कथा अथवा यज्ञ लगा रहे हैं तो कम से कम खर्चा तो होना ही होना है, वो तो होगा ही। शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध सोच, शुद्ध स्वभाव और मौन व्रत आवश्यक है। भागवत महात्म्य यहाँ पूर्ण हुआ। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं भगवान नाम कीर्तन के साथ। अब देवी जी भी सत्य हैं, राम जी भी सत्य हैं, श्याम जी भी सत्य हैं, शिव जी भी सत्य हैं, सूर्य जी भी सत्य हैं। तो दुनिया में जितने भी भगवान हैं सब सत्य हैं। अपने भगवान को असत्य कौन समझता है? तो यहाँ वेदव्यास जी महाराज ने बहुत ही चालाकी से सभी देवी देवताओं को एक ही श्लोक में वंदन किया, क्योंकि सबकी वंदन शुरू करेंगे तो एक भागवत जी तो पूरा भर जाएगा। हमारे वैदिक परंपरा में 33 कोटि देवता हैं, इस सबकी वंदन की जाए तो भागवत से बड़ी तो ग्रंथ प्रार्थना की बन जाएगी। इसलिए एक ही श्लोक में सबका वंदन किया। सत्य स्वरूप परमात्मा जो हैं उनको हम सब क्या करते हैं? वंदन करते हैं। राधे राधे कहिए सब लोग। जन्माद्यस्यतः, जिन भगवान की कृपा मात्र से जगत की उत्पत्ति स्थिति होती है और लय प्रलय होता है, जिन भगवान की कृपा से हम सब पैदा होते हैं, हम सब अपनी इच्छा वर से, अपने चाहने वर से पैदा नहीं हुए हैं। भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा है। मातृगर्भ में पितृरज से प्रविष्ट करते समय करोड़ों जीव प्रविष्ट होते हैं। विज्ञान भी ये कहता है करोड़ों जीव एक साथ प्रविष्ट होते हैं, उसमें से भगवान ने हमें चुना है कि नहीं? करोड़ों जीव जब मातृगर्भ में प्रविष्ट करते हैं तो वहां पे एक आपस में द्वंद्व होता है ना? लड़ लड़ के सब जब अंतिम में दो रहते हैं, ऐसा कुछ है। डॉक्टर कौन सी है? आपको बड़ी समझ में आता होगा इस विषय। हमने जो सुना है शायद विज्ञान में भी यही है कि अंतिम में जो दो जीव शेष रहते हैं, यदि दोनों मजबूत हो गए तो दो बच्चे एक ही साथ पैदा होते हैं, जुड़वा, डबल। और अधिकांश यही होता है कि एक ही जीव शेष रहता है तो वो प्रकट होके आता है, जन्म लेता है। तो हम सब लोग लाखों करोड़ों में से एक हैं, ऐसा वैसा मत समझिएगा। भगवान ने हमें चयन किया है और विशेष कारण से इस पृथ्वी में भेजा है कुछ करने के लिए। तो जन्माद्यस्य यतः, जिन भगवान की कृपा मात्र से हम आपकी जन्म होती है। अन्वयादि तरतः, अर्थेषु अविज्ञ, जो भगवान जो ब्रह्म परमात्मा है ना, हर कार्य करने के लिए विज्ञ है, ज्ञाता है। स्वराट, स्वयं विशद है, विशाल है, स्वयं प्रभवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, वही ब्रह्म परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान वेद ज्ञान प्रदान किया, जिसको श्रवण करके कवयः अपि मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होते हैं। ऐसे भगवान धामना स्वेन, अपने ही प्रभु के द्वारा, अपने ही सामर्थ्य के द्वारा निरस्त कुहकम, दुनिया के सब कुहक अंधकारों को जो नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान को आप और हम सब लोग जो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं उनको वंदन करते हैं। राधे राधे राधे। प्रथम श्लोक का अर्थ यही। यहां तो सत्यम परम धीमहि कह दिया, दसम स्कंद में जाकर के फिर धीमे से कह दिया कि वह सत्यम परम धीमहि जो है ना, जिनके विषय में मैंने चर्चा की है, वो तो कृष्ण है, वो तो परमात्मा है। दसम स्कंद में गर्भ स्तुति में कह दिया। और यहां तो नहीं कहा, आगे जाके कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम शरण्यम। सत्य स्वरूप जो है वह कृष्ण है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उनको हम वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी कहा, सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म है, सत्य ही धर्म है। दूसरे श्लोक में
धर्म के विषय में विवेचन किया गया कि भागवत जी में कौन सा धर्म के विषय में व्याख्यान दिया गया है। तो कहते हैं अत्र निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रोज्झितः, मात्सर्य रहित धर्म का व्याख्यान भागवत जी में बताया। मात्सर्य क्या है? मात्सर्य है मतलब ईर्ष्या करना, दाह करना, वैमनस्यता करना, दूसरों के प्रगति में उन्नति में जलन करना, इसे कहते हैं ईर्ष्या अथवा राग, मत्सरता। उसने कैसे कर लिया, उसने कैसे कमा लिया, अरे वो डॉक्टर कैसे बन गई, वो इंजीनियर कैसे बन गई, पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक ही थी, डॉक्टर बन गई। यह ईर्ष्या भाव है। जिसके मन में ईर्ष्या न हो वही मत्सर रहित धर्म के विषय में भागवत जी में व्याख्यान किया गया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। मत्सर और मच्छर सुनने में एक सा लगता है ना? तो काम भी वैसा ही है। मच्छर और मच्छरों का काम एक सा ही है, जो केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। मच्छर तो कुछ दे करके लेता है, कान में आके संगीत सुनाएगा कू करके, तभी खाएगा वो, है कि नहीं? ये मत्सर वाले लोग तो कुछ देते भी नहीं, बस पीछे से पैर काटते हैं, पैर खींचते हैं। ये मत्सर वाले लोग जो है ना, ये मच्छर से भी गए गुजरे हैं। बस बस। अच्छा, मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारे साधन हैं। झूल है, मच्छरदानी, गुड नाइट करके भी वो सब लिक्विड भी आता है, पर मच्छर वालों से बचने के लिए कोई उपाय है नहीं। कोई बाहर से दुख दे रहा है, पैर खींच रहा है, उन्नति में बाधक बन रहा है, तो उसके लिए कर क्या सकते हैं? राम राम जी कहे ना, आगे बढ़। तो भागवत जी में मत्सर रहित धर्म के विषय में चर्चा किया गया है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, जिसने वास्तविक वस्तु को जीवन में जान लिया, शिवदम माने उसका कल्याण ही कल्याण है। कई लोग तो ऐसे हैं, जन्म लेने के बाद कुछ जाना ही नहीं, वैसे ही जीवन को गंवा दिया बिना समझे। जन्म क्यों हुआ, करना क्या चाहिए, कुछ भी बिना समझे बिना जाने जीवन को वैसे बिता दिया, वह जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। तापत्रयोन्मूलनम, जिसने वास्तविक वस्तु को, वास्तविक जीवन को समझ लिया, उसके जीवन से तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। और सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृति भी। हाँ, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ होते हुए अन्य ग्रंथों के श्रवण का कोई प्रयोजन है नहीं। अथवा भागवत के श्रवण करने से सारे ग्रंथ, सारे वेद वेदांग उपनिषद श्रवण का जो सार है वह मिल जाता है। कुल मिलाकर के वैदिक वाङ्मय में क्या लिखा गया है उसका सार तत्व भागवत से हमें प्राप्त हो जाता है। सद्यो हृदय अवरुध्यते, भागवत के श्रवण करने से भगवान शीघ्र ही हृदय अवरुध्यते माने हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। शुश्रू सुविस्तत क्षणात। मन ही बस सोच लीजिए कि भागवत श्रवण करना है, कथा में जाना है, इतना ही बस सोचेंगे तो ही भगवान हृदय में आकर के बंध जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। और तीसरे श्लोक में कहा, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रवशम युतम। यह भागवत जो है ना, निगम रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है और बहुत ही मधुर है, बहुत ही स्वादतर है, स्वादिष्ट है। फल देखने में तो सुंदर है, पर इस पे रस है कि नहीं, स्वादतर है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, यह देखने में पता नहीं चलता। यह कहते हैं भागवत भी एक फल है, पर इसमें गारंटी यह है कि इसमें रस ही रस है, मधुरता है। इसका प्रमाण क्या है? कहते हैं सुखमुखात, कि भागवत जी के भागवत रूपी फल को जो है ना, सुखदेव जी ने चीख करके छोड़ दिया है। किसी भी फल को पक्षियों ने
चोंच लगाया हो, उसके बाद में कुछ बचा हुआ फल हो तो वो स्वादतर ही रहता है, स्वादिष्ट ही रहता है, मधुरतर रहता है। वैसे ही भागवत रूपी फल को भी सुखदेव स्वामी जी ने खा करके अथवा चख करके समाज के लिए प्रदान किया है। इसलिए बहुत ही सुंदर है। सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत है और द्रव माने मुक्ति भी है। अमृत जीने के लिए और मोक्ष मृत्यु के बाद, इहलोक और परलोक सुधारने के लिए भागवत कथा श्रवण करना जरूरी है। भक्तवत्सल भगवान की जय।